मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह लहरा के हिंदुस्तान हो जाऊं, तिरंगे की तरह लहरा के हिंदुस्तान हो जाऊं। मंच के ठीक सामने शान से लहराता तिरंगा, हर भारतीय की गरिमा और गौरव का प्रतीक। जयपुर का महल रोड एक अनुशासित परेड ग्राउंड के अपने नए परिवेश से गौरवान्वित है। तिरंगे के 3 रंगों से आच्छादित है। सामने विभिन्न रेजिमेंट्स के ध्वज लगे हैं, नाम, नमक, निशान, जिसके लिए हर सैनिक अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए सदैव संकल्पित रहा। इसी संकल्प को समर्पित आज का सेना दिवस परेड, जहां आप देखेंगे कुछ ही पलों में विभिन्न मार्चिंग दस्ते तथा मैकेनाइज्ड कॉलम्स मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए गौरवशाली सैल्यूट के साथ मंच के आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक ऐसा गौरवशाली अध्याय 78वें सेना दिवस परेड के रूप में जुड़ता हुआ इस वीर वसुंधरा के इतिहास में। अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं देवी और सज्जनों। आप देख सकते हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वांद्रा, सेना मेडल चीफ ऑफ स्टाफ, दक्षिण पश्चिमी कमान, सलामी मंच की ओर अग्रसर। इसी बीच परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात हैं। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर शान के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए। सबसे आगे राष्ट्रध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. सिंह तथा मेजर हर्षवर्धन कोठारी। उसके ठीक पीछे तीनों सेनाओं के संयुक्त ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन नेगी और भारतीय थल सेना के गौरवशाली ध्वज के साथ मेजर पीयूष तथा कैप्टन देव पुष्प वर्षा करते हुए। और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया, सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। सज्जनों, इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, शौर्य से जिनकी रणभूमि थर्रा उठी। सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र। और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर है मेजर जनरल साइरस ए. पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, जिन्होंने 1981 में एक आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। और इनके साथ हैं कर्नल डी. श्री राम कुमार अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में 2008 में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। और इनके ठीक पीछे हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। 1971 की भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी, महावीर चक्र, सेवानिवृत्त। 1981 में मणिपुर में खतरनाक आतंक विरोधी अभियान के नायक ब्रिगेडियर आर.पी. सिंह, कीर्ति चक्र, सेवानिवृत्त। तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के और कारगिल की लड़ाई के वीर हवलदार दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है, जाज्वल्यमान है। इसमें शामिल हैं कर्नल कोशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato Rat Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Mahal Road with melody reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karki Dhali. और आजा को यो नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बड़ा ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रहेको छ। Marching in front of the saluting dais, ladies and gentlemen, the Nepali Army Band, 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। देवी और सज्जनों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नज़ारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम की श्रृंखला में आगे बढ़ता दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे
यह है भीष्म टैंक महान। जी हां, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का, नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार प्रतीश एन द्वारा। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarath, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Hapalli. देवी और सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता K9 वज्र टी का, नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा SF के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। देवी और सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFE heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRFE medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. और अपना ध्यान मंच के बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता। कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने। सबसे पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSB पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है। इसके एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट हैं और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधवराव तुलसीराम के नेतृत्व में। और अब आपके सामने बड़ी ही शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता, ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी स्काउटिंग, सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है! महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंगे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी ही शान से हमारे ये मूक योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने जू 23 mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एरी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। देवी और सज्जनों, जू 23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L70, नेतृत्व 322 एयर डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा।
अगला वेपन सिस्टम देवी और सज्जनों सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में। धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थमे न तू, सदा चले विजय तेरी। देवी और सज्जनों 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। 40 फील्ड रेजिमेंट की जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। देवी और सज्जनों अगले दो वाहन है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी के विशेष रूप से डिजाइन किए गए नए पीढ़ी के मानव रहित ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। और अब शक्तिवान के पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रही हैं 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। अब मंच की ओर अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन्स का वाहन 624 EME बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा के नेतृत्व में। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति, माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर्स, नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। यह दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। यह दुश्मन के रेडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट, नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोर द्वारा। और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम। इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू SK के नेतृत्व में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र
जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे, भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व करते हुए A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of the medium range surface to air missile which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defense Missile Regiment MR SAM। और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल और उसी के पीछे झांकी में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता हुआ यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं, जो बता रहा है आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल और इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। और साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा। देखिए सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। सबसे पहला वाहन स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, नेतृत्व 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RB version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7 Engineer Regiment. और अब आपके समक्ष एग्मा ई-सारस 500 वाहन, यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पैरामोटर्स जांबाज भारतीय सेना के निशान को लहराते हुए। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा एक ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है और एरावत सर्विलेंस और लॉजिस्टिक्स में सक्षम है। देखिए सज्जनों, अब मंच की तरफ अग्रसर लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड, आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित और निर्मित उन्नत भारतीय ड्रोन 20 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम, 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भग सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और यह 40 मिनट तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। नेतृत्व हवलदार राजेश नौटियाल द्वारा। और देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं त्रिनेत्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गरम मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ धड़ में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक डटे हुए, निर्भीक निडर सर सीना तान। और इसी के साथ देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं भारतीय सेना की नव गठित भैरव बटालियन जो कि हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ता सेकंड भैरव बटालियन राजपुताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में। डेजर्ट फाल्कन के नाम से जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच, डेडली स्ट्राइक के मोटो पर आधारित
और उसी के ठीक पीछे अगली टुकड़ी 4th भैरव बटालियन 6th लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट की। बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के उद्भव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल एथोस में डूबी हुई भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तैयार। बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिंधु के हाथों में बड़े ही शान और शौर्य से आपके समक्ष हेल मार्च करते हुए ये हमारे भैरव बटालियन के जांबाज। सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता, ये राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली बटालियन है। एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसे खड़ा है। भैरव बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता, जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट्स के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। इसमें शामिल हैं ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स, सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनोज। Filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the Sikh Regimental Center. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Center and is assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry, playing the tune of Kadam Kadam Badhaye Ja, Khushi Ke Geet Gaye Ja। कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समक्ष मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम ना रुकेंगे, हम ना मुड़ेंगे, हम ना झुकेंगे। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के वीर, नेतृत्व टन मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में। आदर्श वाक्य, अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। युद्ध घोष, वीर मद्रासी अड़िकुल्लू अड़िकुल्लू अड़िकुल्लू। और अब जयपुर की वीर वसुंधरा पर चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा। 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह का नाम शामिल। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आज़ादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया है और जयो वधो वा संग्राम के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा है। 1 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र समेत अनेकों वीरता पुरस्कारों से सम्मानित। युद्ध घोष, बजरंग बली की जय। The combined Dogra and Aati band marches forth, carrying the rhythm of valor and devotion, playing the tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Jofar of Aati Regiment. The famous martial tune was composed and arranged for the military band by Shri L.B. Gurung, the former Director of Music and Military Music Wing. तोपों की गरज से गूंजा आसमान, सीमा पर डटा है भारतीय सेना का जवान। आर्टिलरी रेजिमेंट की अडिग ये दीवार, दुश्मन के दिल में भरे डर और संघार। गॉड ऑफ वॉर के लाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने, धरती से लेकर अंबर तक इनकी तान। भारत माँ के गनज है देश की शान, और इसी शान के साथ बढ़ता हुआ सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ 20 साडा रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता। भारतीय सेना की सबसे बड़ी शाखाओं में से एक आर्टिलरी रेजिमेंट का इतिहास 100 साल पुराना है। Marching smartly before you is the National Cadet Corps, all-girls marching contingent representing the youth power of the nation. It is led by Senior Under Officer Kavita Kumawar. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true all-India character of the NCC. And marching smartly behind the NCC girls contingent, playing the tune Taakat Watan Ki Humse Hai, is the combined brass band contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Vidani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain, and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Aryan Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline and precision. और अब मार्चिंग कंटिंजेंट्स के ठीक पीछे ब्रिगेडियर संजय शर्मा, जिन्हें कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त हुआ। उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया
जहां उन्हें टेक्निकल ग्रेजुएट्स में ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहला स्थान पाने के लिए सिल्वर मेडल दिया गया। इन्हें लद्दाख सेक्टर में कमीशन मिला और इन्होंने वहीं अपने यूनिट को कमांड किया। एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेवल हायर कमांड कोर्स में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमएससी और एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने 21 नवंबर 2025 में डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया का पदभार ग्रहण किया। Following this beautiful performance are the soldiers of Madras Regiment who will be performing Chenda Warrior Dance. The Chenda Warrior is a distinctive feature of Madras Regiment, incorporating the traditional Chenda drum and the martial arts element from the Kerala. देवियों सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं, जहां से 202 और 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव एवं रुद्र हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे, उसके पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह, और दूसरे रुद्र के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। समुद्र तल से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे ध्रुव एवं रुद्रा हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे इन शूरवीर सैनिकों का। एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच के बाईं तरफ डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा, सेना मेडल। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट विंग कमांडर हार्दिक पटेल, और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक पुन, सेना मेडल द्वारा। ऊपर ले जाएं, आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के 3 जैगुआर नभा स्पर्शम दीप्तम के अद्भुत रंग बिखेरते हुए देवी और सज्जनों, भारतीय वायुसेना के वायु योद्धाओं की इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों से आइए इनका स्वागत अभिवादन करें। देवी और सज्जनों, इसी के साथ मैं कर्नल राजेश कुमार जिंदल अपने साथी कमेंटेटर्स लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी लूथरा तथा मिसेस अमरजीत नाग्याल के साथ आपसे विदा लेते हैं। आइए 3 बार मेरे साथ मिलकर भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।